आखिर क्या हुआ जब द्रौपदी ने पांडवों से कहा कि वे कर्ण से प्रेम करती है। ये जानकर आप चौंक जाएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहे। महाभारत में रहस्यों की कोई भी कमी नहीं है। महाभारत का एक ऐसा भी रहस्य है, द्रौपदी और कर्ण की अनसुनी प्रेम कहानी। ये सब जानकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। जब पांडव जुए में हार गए थे, तब पांडवों को 12 वर्ष का वनवास मिला था। वनवास के समय द्रौपदी ने एक जामुन के पेड़ से जामुन का गुच्छा लटका हुआ देखा। द्रौपदी ने उस लटके हुए गुच्छे को तोड़ दिया। इस जानकारी के बारे में जब भगवान श्री कृष्ण को यह पता चला, तो वह तुरंत द्रौपदी के पास गए और उन्होंने द्रौपदी से कहा, हे द्रौपदी, इस फल को खाकर एक साधु अपना 12 वर्ष का उपवास तोड़ने वाले थे। अगर इस खबर को उस साधु को पता चलेगा तो पांडवों को भयंकर श्राप दे देंगे। यह सुनकर पांडव चिंतित हो गए। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से सहायता मांगी। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि पांडवों को पेड़ के नीचे आकर अपने सारे राज बताने होंगे। तब वह फल धीरे धीरे ऊपर आकर जुड़कर उस पेड़ पर लग जाएगा। इस प्रकार पांडव उस साधु के श्राप से बच जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण की यह बात सुनकर सबसे पहले युधिष्ठिर पेड़ के नीचे आया और कहा कि पांडवों के साथ जो कुछ भी हुआ है उसके लिए द्रौपदी जिम्मेदार है। युधिष्ठिर के कहते ही जामुन का गुच्छा थोड़ा ऊपर की ओर उठ गया। इसके बाद भीम ने पेड़ के नीचे आकर कहा कि वे धृतराष्ट्र सहित उनके सारे पुत्रों का वध कर देंगे। ये कहते ही जामुन का गुच्छा थोड़ा ऊपर की ओर आ गया। इसके पश्चात अर्जुन की बारी आई। अर्जुन ने कहा कि वे जब तक कर्ण का वध नहीं करेंगे तब तक उनका उद्देश्य पूरा नहीं होगा, भले ही कर्ण का वध करने के लिए छल क्यों ना करना पड़े। इसके बाद जामुन का गुच्छा थोड़ा ऊपर की ओर उठ गया। इसके पश्चात नकुल और सहदेव ने भी अपने राज बता दिए। जब द्रौपदी की बारी आई तो द्रौपदी ने कहा कि मेरे 5 पति मेरी ताकत है। मेरे पति का दुर्भाग्य का कारण मैं हूँ। मेरी ही ऐसी गलतियाँ हैं जिसके कारण मुझे आज पछताना पड़ रहा है। द्रौपदी के कहने के बाद भी फल ऊपर की ओर नहीं जा रहा था। तब भगवान श्री कृष्ण ये समझ गए कि द्रौपदी जरूर सबसे कोई राज छिपा रही है, जिसके कारण ये फल ऊपर की तरफ नहीं जा रहा है। तब भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को सब कुछ सच सच कहने को बोला। तब द्रौपदी ने कहा कि मैं अपने 5 पति के सिवा मैं एक छठे पुरुष से भी प्रेम करती हूँ। वे छठे पुरुष है सूर्यपुत्र कर्ण। मैंने कर्ण की जाति के कारण उससे विवाह नहीं किया, लेकिन इसके कारण मैं आज पछता रही हूँ। अगर मैं कर्ण से विवाह करती तो मुझे और पांडवों को इतना कष्ट सहना नहीं पड़ता। द्रौपदी के कहते ही वह फल पेड़ से जुड़ गया। द्रौपदी की इस राज को जानकर सभी पांडव चौंक गए। दोस्तों, महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित महाभारत में इस घटना का कोई भी जिक्र नहीं मिलता, लेकिन दोस्तों महाभारत के अलग अलग संस्करण भारत में मौजूद हैं। इनमें से एक संस्करण है भील महाभारत। भील महाभारत में इस कहानी का वर्णन मौजूद है, लेकिन मूल महाभारत के अनुसार द्रौपदी महाभारत की सबसे सुंदर युवती थी और सभी राजा द्रौपदी से विवाह करना चाहते थे। जब द्रौपदी का स्वयंवर हुआ, तब द्रौपदी ने स्वयंवर में कर्ण को यह कहकर अपमानित किया कि वे सूतपुत्र से विवाह नहीं करेगी। वास्तव में द्रौपदी कर्ण से अत्यंत घृणा करती थी, क्योंकि कर्ण के द्वारा द्रौपदी को दुर्योधन की सभा में वैश्या बोला गया था। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।